लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि जुमा की कज़ाए उम्री कैसे अदा करें। बहुत प्यारा सवाल है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये बात आती होगी कि जब आदमी अपनी पिछली कज़ा नमाजें अदा करने में आए तो पंज वक्ता नमाज के साथ साथ लोगों की कई बार जुमा भी छूट जाती है। तो अगर जुमा भी छुट्टी है और कज़ाए उम्री आदमी अदा कर रहा है तो फिर जुमा की कज़ाए उम्री किस नियत से और कैसे अदा करें, यह सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए, इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब पेश करता हूं। उलमाए किराम ने जुमा के छूटने पर जो कलाम किया है कि अगर जुमा छूट जाए तो क्या अदा करना चाहिए, आइए ध्यान से सुनिए। जुमा की नमाज अगर रह जाए तो सिर्फ जोहर की नमाज अदा करेंगे। अगर कभी जुमा की नमाज छूट जाती है तो फिर छूट जाने के बाद अगर ये भी हो कि जैसे मान लीजिए आज जुमा है और आज आपकी जुमा की नमाज छूट गई, तो पहले तो कोशिश ये करें कि आप जिस शहर में हैं उस शहर में दूसरी मस्जिद में अगर अभी जुमा नहीं हुई होगी तो वहां पहुंच जाएं। और अगर ऐसा है कि सभी जगह हो गई, आपकी छूट ही गई है जुमा की नमाज, तो अब आप पर जोहर की नमाज है। अगर जोहर का वक्त बचा है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज पढ़ लेंगे, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। वैसे ही कज़ाए उम्री जब अदा करेंगे, जैसे जोहर की नमाज जुमा की नमाज अगर आपकी छूट ही गई, आपने जुमा भी नहीं पढ़ा और जुमा छूट जाने में जो जोहर पढ़नी थी वो भी नहीं पढ़ा, बाद में जो आप कज़ा करेंगे तो कज़ा जुमा की नहीं बल्कि जोहर की करेंगे। ये याद रखिएगा, क्योंकि जुमा की नमाज की ना तो कज़ा है और ना ही दोबारा जमात करवाई जा सकती है। ये जुमा की नमाज के साथ, जुमा की नमाज की कज़ा नहीं है। अरे जुमा छूट जाए तो आदमी जुमा ही अदा करे, ऐसा नहीं है। जुमा की कज़ा जुमा नहीं बल्कि जुमा की कज़ा जोहर है, ये याद रखिएगा। अगर किसी के ज़हन में आता है तो ऐसा क्यों है, तो याद रखिएगा कि जुमा जो है ना ये जोहर का बदल है। जुमा जो है ये जोहर का बदल है, यानी जोहर की जगह पर है। अब जब जोहर की जगह पे जुमा मिली थी और आपने जुमा नहीं अदा कर पाया तो बात अपनी असल की तरफ पलटेगी और आपको जोहर अदा करनी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि जुमा की नमाज की ना तो कज़ा है और ना ही दोबारा जमात करवाई जा सकती है। लिहाजा अगर किसी जगह भी जुमा की नमाज ना मिल सकती हो या छूट गई हो और वक्त भी निकल गया हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ नमाज जोहर अदा की जाएगी। उस दिन की जोहर की नमाज की कज़ा आप पढ़ लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुमा की कज़ा कहलाएगी। यानी जुमा ये जुमा के दिन की वो जो कज़ा है आप जोहर पढ़ लेंगे तो वो अदा आपकी कहला जाएगी। नमाज जुमा अदा करते वक्त रकआत की नियत जुमा के साथ की जाएगी और जोहर की सूरत में जोहर के साथ अदा की जाएगी। यानी जो आप कज़ा अदा कर रहे हैं ना, तो कज़ा में अगर जुमा की कज़ा अदा कर रहे हैं और जोहर अदा कर रहे हैं तो उसमें जोहर ही की नियत होगी, जुमा की नियत नहीं होगी। क्योंकि कज़ा होने के बाद, जुमा छूट जाने के बाद अब जुमा रहा ही नहीं, अब वो जो है ना वो जोहर ही हो गई। अब जब जोहर ही है तो कज़ा अदा करते वक्त भी आप जोहर की ही नियत करेंगे। चुनांचे फतवा हिंदिया में, फतवा आलमगीरी में जो लिखा है उसकी इबारत में आपको पेश कर देता हूं। फतवा आलमगीरी में है कि अगर जुमाअतुल मुबारक की जमाअत निकल जाए और कहीं नमाज जुमा मिलने की उम्मीद भी ना हो तो फिर जुमाअतुल मुबारक की नमाज के बजाय जोहर की नमाज अदा की जाएगी। और अगर नमाज ही फौत हो जाए और जोहर का वक्त भी खत्म हो जाए तो तब भी नमाज जोहर की कज़ा की जाएगी। फतवा हिंदिया जिल्द 1 के सफ़ा 146 में ये बात लिखी है। तो बहरहाल ये कि अगर आप कज़ाए उम्री अदा कर रहे हैं ना तो वही 5 वक्त जो जुमा के अलावा और दिनों में फजर, जोहर, अस्र, मगरिब, इशा, इस आप तरतीब से कज़ा कर रहे हैं, ऐसे ही आप अदा करते वैसे ही आप अपनी अदा करते चले जाएंगे। जोहर ही होगी, जुमा के जिस तारीख को जुमा पड़ती है उस तारीख की नमाज की कज़ा 5 वक्त की करेंगे तो उसमें भी आप जोहर की कज़ा करेंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।